नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया था, जिसका बदला अब पाकिस्तान ने ले लिया है। पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। ये ठीक एक दिन बाद ही हमला किया गया है जब ईरान ने पाकिस्तान में हमला किया और उसके अगले दिन ही ये बदला ले लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस हमले की जमकर आलोचना की गई थी और ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा और वैसा ही किया। इसके अलावा पाकिस्तानी हमले से पहले ईरान के विदेश मंत्री आमिर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच भाईचारे वाले संबंध हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा था, पाकिस्तान ने अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है, जबकि हमने पाकिस्तान में ईरानी राजदूत को वापस पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी ईरानी राजदूत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो फिलहाल अभी ईरान में ही रहे। ये लेटेस्ट अपडेट अभी सामने आया है। ईरान ने पहले पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना बदला लिया और ईरान में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका इशारा पहले ही पाकिस्तान दे चुका था। यानी कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये कह चुका था कि उन्हें वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, यानी कि जवाबी कार्रवाई करने का उन्हें पूरा अधिकार है। जिसके बाद उन्होंने ईरान में ये अटैक किया, जो भी आतंकवादी संगठन वहाँ पे ठिकाने मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर ईरान की ओर से किए गए हवाई हमलों को जायज़ ठहराया है। उन्होंने कहा कि जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान के हमले की वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता हो चुकी है, यानी कि जो ठिकाने आतंकवादी ठिकाने मौजूद थे उनको निशाना इसीलिए बनाया गया ताकि पाकिस्तान सेफ रहे। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के संबंधों को भाईचारे वाला संबंध बताया है। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की ओर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों ने किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। हालांकि पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ईरान ने जो हमला किया उसमें 2 बच्चे और कुछ और भी लोग उसमें मारे गए हैं। और अगली बड़ी खबर थाईलैंड से आई है। थाईलैंड में मौजूद एक पटाखा फैक्ट्री में, यानी कि फायरवर्क्स की फैक्ट्री में धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार काफ़ी पिक्चर्स वायरल हो रही है धमाके की, लेकिन इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा ये धमाका राजधानी बैंकॉक से लगभग 7 मील की दूरी पर हुआ है। सुफान प्रांत में ये धमाका हुआ है पटाखा फैक्ट्री में। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि नवंबर 2022 में भी कारखाने में विस्फोट हुआ था और एक जान गई थी। अगस्त 2023 में भी नाराथी वाट प्रांत में पटाखा गोदाम में बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग उस विस्फोट में घायल हुए थे। इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आग को भी बुझाया गया है, लोगों को वहाँ से निकाला भी गया है, लेकिन कई लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों के नाम आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर दिए। लगातार लाल सागर में कई ऐसे हमले देखने को मिल रहे थे जहां पर मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा था। उधर जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के जहाज़ों को निशाना बनाया, कई मिसाइल्स को मार गिराया। इसके अलावा नवंबर से क्षेत्र में जहाज़ों पर हूती मिलिशिया के हमलों ने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को धीमा कर दिया था, यानी कि जितने भी मालवाहक जहाज़ गुजर रहे थे उनको निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। अब हूतीज़ का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से काम कर रहे हैं और समूह की स्थिति पर अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों के जवाब में अमेरिकी जहाज़ों को शामिल करने के लिए हमलों को बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर, इजरायल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसी बीच एक खबर बंधकों के लिए सामने आई है, जहां पर जितने बंधक हमास की कैद में मौजूद हैं अब उन्हें दवाइयां और मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इस बात पर कतर और फ्रांस यूएन के बीच में बातचीत की गई है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के एक डिप्लोमैट ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच जंग में अब किसी सीज़फायर की उम्मीद नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के जरिए इजरायल लगातार ये कोशिश कर रहा था कि हमास की कैद में मौजूद बंधकों को कम से कम दवाइयाँ पहुँचाई जा सकें। इसके बाद फ्रांस ने भी अपने डिप्लोमैट्स को एक्टिव किया और आखिरकार ये डील हो गई, यानी कि ये डील फ्रांस और कतर के बीच में हुई, जिसके बाद
अब बंधकों को दवाइयाँ और दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी। तो उनकी मेडिकल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सारी दवाइयाँ मिल सकेंगी। इस डील के बाद ये एक खबर बंधकों के लिए सामने आई है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।